आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मधेपुरा में वजीर आला नीतीश कुमार की इंतखाबी रैली और रोड शो। नीतीश ने एनडीए को दोबारा इख्तिदार मिलने की कही बात। सिवान लोकसभा हल्के से हिना शहाब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। अजीम इत्तेहाद से आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने भी सीवान से दाखिल किए कागजात नामजदगी। बिहार में बहुत अच्छा माहौल है और चौंका देने वाले नताए आएंगे सामने, तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी के दावे खोखले, पार्टी का होगा सफाया। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी का दावा। और भागलपुर में सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, महलुकीन में एक बच्चा भी शामिल, 2 दीगर जख्मी। मधेपुरा में वजीर आला नीतीश कुमार ने रोड शो किया। इसी दौरान एनडीए पार्टियों में शामिल कई कारकुनों और लोगों की बड़ी तादाद ने नीतीश कुमार का खैर मकदम किया। वजीर आला नीतीश ने नोहटा में एक इंतखाबी रैली से भी खिताब किया। इन्होंने रियासती हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया और आरजेडी को तनकीद का निशाना बनाया। नीतीश ने दावा किया कि मरकज में फिर से एनडीए हुकूमत तश्कील पाएगी। सिवान से हिना शहाब ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। सिवान से साबिक रुकने पार्लियामेंट मरहूम शहाबुद्दीन की बेवा हिना शहाब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। शदीद गर्मी को देखते हुए हिना शहाब ने पर्चे नामजदगी के वक्त अपने ज्यादा हामियों को जमा नहीं किया। नामजदगी के बाद हिना शहाबुद्दीन ने कहा कि पुरअमन माहौल था और नामजदगी के प्रोग्राम के लिए सिवान में भीड़ जमा होने से लोगों की नकलो हरकत में दुश्वारी होती, इसीलिए नामजदगी पुरअमन तरीके से करने का फैसला किया गया। अजीम इत्तेहाद से आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले सिवान के गांधी मैदान में एक जलसे आम का भी एहतमाम हुआ, जिसमें बिहार के साबिक वजीर आला तेजस्वी यादव, वीआईपी के कौमी सदर मुकेश साहनी और अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे। अब्दुल बारी कभी मरहूम रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत करीबी थे। काबिल जिक्र है कि हिना शहाब आरजेडी से अलग होने के बाद इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। सिवान से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने जानकारी दी कि तेजस्वी यादव ने स्टेज से मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुकेश साहनी की पार्टी के सिर्फ 4 एमएलए को गायब किया, लेकिन उन्होंने मेरे चचा नीतीश कुमार को ही हाईजैक कर लिया। आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके अवध जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों की, आपकी हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिन लोगों ने जुमलेबाजी की, धोखा दिया बिहार को, देश की जनता को, उनसे बदला लेने का ये चुनाव है। आज हम सब लोग, चाहे अगड़ी जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हो, चाहे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, हम। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार में बहुत अच्छा माहौल है और चौंका देने वाले नताइज भी सामने आएंगे। कहा कि वजीर आजम ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क को धोखा दिया। मरकज ने बिहार के साथ जो सौतेला सलूक किया है उसका बदला अवाम लेंगे। बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे
और सारण तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में भैया दो थोड़ा सा इधर भी। फेज के चुनाव भी हुए, उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया। खास तौर पे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका जनता जो है बदला लेगी। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है तेजस्वी जी, 40 में 40 सीट का दावा। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से वो बोल रहे आज वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता मालिक है। पाटलिपुत्रा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती ने फुलवारी शरीफ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जगह जगह लोगों ने मीसा भारती का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर अजीम इत्तेहाद के तमाम इलाकाई लीडरान, वो MLAs और VIP के कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीसा भारती ने कहा कि हम मुद्दों को लेकर अवाम के बीच जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि NDA हुकूमत ने बिहार के अवाम के साथ झूठे वादे किए थे। मीसा भारती ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं, जबकि इस बार बिहार की अवाम NDA को सबक सिखाएंगे। देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी के पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से 10 वर्षों में खासतौर पे बिहार की जनता को छला गया है। उनसे वादा किया गया था 14 में और 19 में कि 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। तो ये सब कोई काम, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो ये क्यों नहीं बताने का काम करते हैं कि इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है, कौन सा यहाँ पलायन रोक दिया, कितने रोजगार यहाँ के। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि RJD का सफाया हो जाएगा, चाहे वो जीत के कितने ही दावे करें। वजीर आजम बिहार के लोगों के जहनों को जानते हैं और इसलिए वो 40 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। अगर अवाम को पता चल जाए कि लालू दोबारा वापस आ रहे हैं तो अवाम उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त कर लेंगे। पता चला आज लालू परिवार की बेटी कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी पर सख्त हमला बोला। इन्होंने कहा कि तेजस्वी JDU के काम को अपना समझकर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने तेजस्वी को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो लालू और राबड़ी के लिए वोट मांग कर दिखाएं। प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं नहीं, आरक्षण तो नीतिगत जो है फैसला होती है ना, और नीतिगत लोग फैसला लेते हैं। और जो भी कोई मामला है, आप जान ही रहे हैं कि ये तो जो है हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो जाति आधारित गणना करना। सीनियर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि पिछली मर्तबा भी RJD ने बड़े दावे किए थे, लेकिन वो सिफर पर आउट हो गई थी और इस मर्तबा भी RJD का यही हश्र होगा। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं, राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। VIP सरबराह मुकेश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं कि हमें शर्म आती है। वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। वो अपनी बात करे, हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के, वो दे तो नहीं रहे।
तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। लेकिन कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम। वैशाली लोकसभा से एलजेपी उम्मीदवार वीना देवी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी से पहले एक अवामी रैली मुनक्किद की गई जिसमें एनडीए इत्तेहाद के बड़े लीडर्स ने वीना देवी के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। और इस मौके पर एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान, बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन, दोनों नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा और दीगर भी मौजूद थे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के सम्मान की, उनके कल्याण की चिंता की, तो वही सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता की। अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर हमारा देश विकास की राह पर आगे चल सके इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। हाँ, नामांकन हो गया। क्या कहेंगे? अब नामांकन हो गया, आप देखिए रहे हैं जनसलाह सभी लोग पक्ष में आए हैं आशीर्वाद देने। क्षेत्र से पूरे वैशाली लोक सभा के मतदाता मालिक लोग आए हुए हैं, हमारे गार्जियन आए हुए हैं, महाचंद्र बाबू हमारे माननीय विधायक जी आए, वहाँ हमारे साहेबगंज के विधायक जी भी आए हुए हैं, सारे लोग साथ हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं हम लोग के एनडीए गठबंधन के सारे विधायक जी के आशीर्वाद प्राप्त है। क्षेत्र में आपके प्रति नाराजगी भी दिख रही है? हमारे प्रति कोई नाराजगी, मेरे जो विरोधी हैं उनका अफवाह। देश आज नरेंद्र मोदी को देख रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश की ऊंचाई सर्वोपरि किया, विश्व चर्चित नेतृत्व है एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का, उसका असर गांव-गांव है। तो वैशाली तो अलग नहीं है, इसलिए वैशाली में भी मतदाता नरेंद्र मोदी को देख रहा है, गठबंधन को देख रहा है। और जो गठबंधन मजबूत गठबंधन है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस बार नताइज आने पर वो हैरान रह जाएंगे। कम वोटिंग फीसद के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि ग्रैंड अलायंस के वोटर्स में कोई जोश नहीं है और इस इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के रहनुमा खुले प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ जलसे कर रहे हैं। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है। लोकसभा एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने शाहपुर और बहिया ब्लॉक के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कारकुनों के साथ मीटिंग की। दोनों मीटिंग्स में एनडीए के इत्तेहादी जमातों के कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और एनडीए के उम्मीदवार आरके सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क में तमाम शोबों में तरक्की हुई है और ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और समाज के गरीब तबकात की तरक्की पहले कभी नहीं हुई। में हम लोग विश्व में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति हो जाए, तीसरे, ये हम लोग हम लोग हो जाएंगे। जिस गति से हमारी प्रगति हो रही है इसको जीडीपी कहते हैं। अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ती है, अर्थव्यवस्था ही मूल चीज है क्योंकि उसी से धन आता है और उसी से हम आधुनिक टैंक, आधुनिक बम वर्षक होकर खरीद सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक आवाम की खिदमत की और लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। रोहिणी आचार्य की नामजदगी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी सियासत सिर्फ खानदान तक महदूद है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिल्म अदाकार पवन सिंह के काराकाट से लोकसभा इलेक्शन के लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है तो वो खामोश रहे। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है।
प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब है, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। आज प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी। बक्सर लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान आवाम से जुड़ रहे हैं। इसी दौरान इन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले किसी भी आम आदमी से पूछें कि मुजरिमों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेंगे। इस बार मुद्दा रहेगा, क्या लोगों के बीच लेके जाएंगे? देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का पर्याय इंडी गठबंधन है और पूरी तरह विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है। परिवारवाद का पर्याय इंडी गठबंधन है और राष्ट्रवाद का पर्याय हमारा एनडीए गठबंधन है और नरेंद्र मोदी। मशरकी चंपारण लोकसभा हलके से एनडीए के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इसी दौरान सड़क पर मौजूद उनके हामियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि 1989 से राधा मोहन सिंह को मशरकी चंपारण लोकसभा से मुसलसिल उम्मीदवार बनाया गया है। राधा मोहन सिंह का मुकाबला अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा से होगा। मेरा जो नामांकन जिस प्रकार से शहरवासियों ने माताओं को भागलपुर जिला जेडीयू के तर्जुमान शिशुपाल भारती को जान से मारने की धमकी दी गई है। शिशुपाल भारती ने एसएसपी को इस ज़िम्मन में दरखास्त दी है। बताया यह जा रहा है कि शिशुपाल भारती एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, जहां मनोज कुमार यादव नामी शख्स ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। शिशुपाल भारती ने कहा कि एसएसपी ने कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। भागलपुर कहलगांव में रोड कौमी शाहरा 80 पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक स्कॉर्पियो ट्रक की जद में आई। स्कॉर्पियो में सवार 6 अफराद की मौत हुई, जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया गया। जख्मियों की तरफ से मुकामी लोगों को दी गई मालूमात के मुताबिक शादी की बारात मुंगेर के हवेली खड़गपुर के गोदा से पीर पैंती के खिदमतपुर की तरफ जा रही थी। हादसे की इतला मिलते ही भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वाकई को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भागलपुर जिले इंतजामिया हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिना मदद कर रही है। सीनियर एसपी अनंत कुमार ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि भागलपुर जिले में गुज़िश्ता 1 माह में बड़ी तादाद में ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी गई हैं और करोड़ों रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। जिले गोपालगंज के हथवा ब्लॉक के ऑडिटोरियम में मौजूद बुजुर्ग और माजूर वोटर्स को जिले में 25 मई को होने वाली वोटिंग के बारे में वाकिफ कराने के लिए एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम बुजुर्ग और माजूर राय दहिंदों ने यह अहद किया कि वो अपना वोट डालेंगे। मतदान करूंगा, उसके बाद जलपान करूंगा तथा भागलपुर में शदीद गर्मी की लहर ने लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। शहर के माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर अजय सिंह ने इस गर्मी से बचाव के लिए कई मशवरे दिए। उनका कहना था कि लोगों को धूप के औकात में घर से बाहर निकलने में एहतियात बरतनी है। कहा कि पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी तेज़ी में है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और यहाँ तक कि स्कूल का टाइमिंग बहुत कम करना पड़ रहा है। 10 साढ़े 10 बजे बच्चे घर से आ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आप बाहर निकलें तो सोच समझ के निकलें, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है
और बच्चे को लू लग सकती है, बच्चे अचानक से आपके गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में यदि आपको बाहर जाना ही है तो धूप जिस समय कम रहे उस समय जाइए, और यदि धूप में बहुत ही निकलना। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मधेपुरा में वजीर आला नीतीश कुमार की इंतखाबी रैली और रोड शो। नीतीश ने एनडीए को दोबारा इख्तिदार मिलने की कही बात। सिवान लोकसभा हलके से हिना शहाब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। अजीम इत्तेहाद से आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने भी सिवान से दाखिल किए कागजात नामजदगी। बिहार में बहुत अच्छा माहौल है तो चौंका देने वाले नताइज भी आएंगे सामने, तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी के दावे खोखले, पार्टी का होगा सफाया, बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी का दावा। और भागलपुर में सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, महलुकीन में एक बच्चा भी शामिल, 2 दीगर जख्मी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।